जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय फेरियार। नमस्कार साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी। आज मैं आप सभी के बीच ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ जातिवार जनगणना को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे साथी मैं मंडल आर्मी 2 पदयात्राएं कर चुके हैं जातिवार जनगणना को लेकर, जयपुर से दिल्ली और बक्सर से पटना। अब ये तीसरे चरण की यात्रा हम लोग फरुखाबाद में उत्तर प्रदेश में शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि कार्यक्रमों को इतना समय लग जाता है एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम को शुरू करने में, जिसका विशेष कारण ये है कि हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है और आंदोलन बड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे लोग जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए हमारे लोगों को, उस मजबूती के साथ में इस आंदोलन से नहीं जुड़ रहे हैं। तो समझना होगा, बहुत गंभीर मसला है। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, जातिवार जनगणना नहीं होगी, तब तक नहीं पता चल पाएगा किसी जाति की संख्या कितनी है, किसी जाति में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, शिक्षा का स्तर क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, देश के संसाधनों में, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, नौकरियों में, जल जंगल जमीन में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन लोग हैं जो देश के 90% संसाधनों पर कब्जा किए बैठे हैं, कौन लोग हैं जो हमारे हिस्से को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, कौन लोग हैं जो हकमारी कर रहे हैं। इन सब के पर्दाफाश के लिए ये आवश्यक है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तो इसी को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं और हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं। 2 चरण की पदयात्राएं हम लोगों ने की हैं, एक जयपुर से दिल्ली और दूसरी बक्सर से पटना। अब तीसरा कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, फरुखाबाद से शुरुआत कर रहे हैं। 22 दिसंबर को शुरुआत होगी, जो है 22 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक 5 दिन का कार्यक्रम है। मेरी आप सभी से अपील है, मैं आपको रूट बता देता हूं कि जो रूट है, पहला दिन 12 दिसंबर को शुरुआत होगी, ढलावन से लेके हाजियापुर तक कार्यक्रम यात्रा जाएगी। दूसरे दिन हाजियापुर से नवाबगंज वाया अचरा बिरामपुर तक पदयात्रा जाएगी। तीसरे दिन 14 दिसंबर को बीबीगंज शमशाबाद से चिलसरा मार्ग होते हुए फरुखाबाद सदर तहसील तक, और चौथे दिन 15 दिसंबर को बघार पुल से मोहम्मदाबाद होते हुए मदनपुर तक जाएगी। 5वें दिन का जो 16 दिसंबर का कार्यक्रम होगा वो मदनपुर से धीरपुर चौराहा होते हुए नवाबगंज समापन होगा। तो ये इसका रूट है और आप सभी से अपील है, इस रूट में आपके अगर गांव आता है, कस्बा आता है, तो आप निश्चित ही इसमें सहभागिता करें और इस आंदोलन को मजबूत करें, इस यात्रा के साथ जुड़ें मजबूती के साथ में। और मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सभी यात्रा में सहभागिता निभाएं, शामिल हों, आंदोलन को मजबूत करें, साथ ही आंदोलन को तेज करने के लिए आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि साथियों हम सब जानते हैं कि बगैर फंड के आंदोलन नहीं चल सकते। आज जो भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए जो होना चाहिए, जो गति इसकी होनी चाहिए, आंदोलन की जो तेजी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही, क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है, फंड उपलब्ध नहीं है। दूसरा कारण ये है कि हमारे समाज के लोग सहभागिता नहीं करते हैं, जुड़ते नहीं हैं, साथ नहीं देते हैं। तो ये बड़ा गंभीर मसला है, हमें समझना होगा। लगातार हमारी हकमारी हो रही है, लगातार आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, हमारे भाइयों की हत्या की जा रही है, बहनों के बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम नहीं जागेंगे, ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम अपने आंदोलन को नहीं खड़ा करेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे हक अधिकार छिन जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत गंभीर मसला है, समझने का प्रयास करिए, आंदोलन से जुड़ने का काम करिए, इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करिए और जो भी लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होने का काम करिए। निश्चित तौर पे मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, यदि आप लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, तन मन धन से साथ देते हैं, तो वादा करता हूँ कि ओबीसी आंदोलन
को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाऊंगा। न सिर्फ जातिवार जनगणना होगी बल्कि हम मंडल कमीशन की भी सारी सिफारिशों को लागू करवाएंगे और करवाने में कामयाब होंगे। लेकिन इसके लिए हमें आंदोलन को खड़ा करना होगा। आंदोलन को खड़ा करने के लिए सर्वप्रथम तो हमें आपका साथ चाहिए, आपकी सहभागिता चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। फंड की आवश्यकता होती है, आर्थिक सहयोग आपसे जो पॉसिबल हो करने का प्रयास करें। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऑप्शन दे देंगे जिनके माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। साथ ही अपने स्तर से भी आंदोलन को चलाने का प्रयास करें। हम लोग लड़ रहे हैं, किन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, हम लोग जानते हैं। और इसी वजह से ये होता है कि एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम करने के लिए महीनों हमें इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज जुटाने होते हैं, फंड जुटाना होता है। फिर जब व्यवस्थाएं हो जाती हैं तब हम दूसरा कार्यक्रम करते हैं। तो ये गंभीर मसला है, क्योंकि आंदोलन को गति अगर देना है तो इसको कंटिन्यू चलाना होगा। जातिवार जनगणना के आंदोलन को हमें खड़ा करना होगा। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आंदोलन को हमें तेज करना होगा। हमारे महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर, मोहम्मद साहब काशीराम, बीपी मंडल, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई, फूलन देवी और अब्दुल कयूम अंसारी, कर्पूरी ठाकुर साहब, राम मनोहर लोहिया जी, तमाम महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, जिन्होंने हमें हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमें मार्ग बताया, बचपन्ना, पेरियार, फुले, संत तुकाराम, चोखामल, संत रविदास, संत कबीर, शाहू जी महाराज, इन सबके सपनों को अगर साकार करना है, एक क्षमता मूलक समाज का निर्माण करना है, हक और हिस्सेदारी का समान बंटवारा करना है, इस देश में सभी को समानता का अधिकार दिलाना है, सभी को न्याय दिलाना है, तो आज हमें और आपको लड़ना होगा। युवा पीढ़ी को आगे आना होगा, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को तेज करना होगा। और जो भी साथी शामिल नहीं हो सकते हैं, सहभागिता नहीं कर सकते हैं, वो अन्य माध्यमों से आंदोलन से जुड़ें, सहयोग करें, सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग करें, आवाज उठाएं। सोशल मीडिया से अगर आवाज नहीं उठा सकते हैं तो आर्थिक रूप से सहयोग अगर करने में सक्षम है तो आर्थिक रूप से सहयोग करें। एक रुपए से भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो आप सभी को भरोसा जताना होगा, आप सभी को साथ देना होगा, साथ खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, आवाज से आवाज मिलानी होगी, तब जाकर के ये आंदोलन खड़ा हो पाएगा, तब जाकर के हमें हमारा हक और हिस्सेदारी मिल पाएगी। हमें लड़ना होगा कोलेजियम के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, हमें लड़ना होगा मनुवाद से, सामंतवाद से, इस देश की सड़ी गली व्यवस्था से हमें लड़ना होगा, करप्ट सिस्टम से हमें लड़ना होगा। हमें अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए, अपने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए, जातिवार जनगणना करवाने के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए लड़ना होगा। इस देश की सच्चाई है कि इस देश में पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कभी भी बिना लड़े कुछ नहीं हासिल हुआ है। तो अगर आपको हक और अधिकार चाहिए तो आपको और हमको मिलके लड़ना होगा। आपसे एक बार पुनः अपील करता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें, अधिक साथियों तक पहुंचाएं। आंदोलन से आप जुड़ सकते हैं, यात्रा से तो जुड़ने का प्रयास करें। आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं तो आर्थिक रूप से सहयोग करें आंदोलन में। सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग करें और जातिवार जनगणना के आंदोलन को तेज करें। जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। यदि 21-22 में जो जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी की गिनती नहीं होती है, सभी जातियों की गिनती नहीं होती, सवर्णों की गिनती नहीं होती, अन्य जो भी जातियां हैं इस देश की उनकी अगर गिनती नहीं होती है तो हमें जनगणना का बहिष्कार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक बड़ा आंदोलन है। इस देश की सरकार कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ी, गाय, सुअर, बकरी, भैंसा सबकी गिनती करवाती है, लेकिन अगर नहीं गिनती है तो अंगड़ों को और पिछड़ों को नहीं गिनती है। आखिर क्या है जो सरकार छुपा रही है, किस बात का डर है इसको छुपाया जा रहा है, इसको समझना होगा। ये एक बड़ा आंदोलन है, ये महिलाओं के हित में भी है, किसानों के, मजदूरों के हित में है, बहुसंख्यकों के हित में है, इस देश के हित में है। जाति जनगणना राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार।